नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में NRA का गठन हो गया है, यानी कि नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। अभी उसी तर्ज पर दोस्तों यूपी में भी बात चल रही है कि यूपी ट्रिपल एससी भी इस पहल को अपनाने की तैयारी कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है पहले से ही एक डॉक्यूमेंट भी लीक हुआ था पीईटी के रिगार्डिंग, कि एक पीईटी होगा और उसके बाद जो है बाकी परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही बात कही गई है कि जो ग्रुप सी की परीक्षा है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो भी परीक्षाएं कराता है दोस्तों, वो ग्रुप सी की होती हैं, चाहे फिर वो लेखपाल हो, वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, लोअर सबऑर्डिनेट हो, ये सारी की सारी जो भर्ती हैं ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं, भले ही उनका ग्रेड पे 4200 क्यों ना हो। कई लोग इसी में कन्फ्यूज़न रहते हैं कि 4200 है तो ग्रुप बी होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, हो सकता है कि ग्रेड पे 4600 हो मगर उसका ग्रुप सी हो, और कई बार ये भी होता है कि 4200 से ग्रुप बी भी होता है। ठीक है, तो फिलहाल अब देखिए, जो भी लोग आगे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो एग्जिस्टिंग परीक्षाएं चल रही है ना, उन पे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे फिर वो लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा हो, जूनियर असिस्टेंट की हो, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस बात आएगी आने वाले पदों पर, जो कि पद आने हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की एक नई भर्ती आएगी, लोअर की एक नई भर्ती आएगी, वीडियो में भी बात चल रही है, और लेखपाल की तो दो भर्तियाँ हैं दोस्तों, एक चकबंदी लेखपाल की और एक राजस्व लेखपाल की। तो उसमें हो सकता है कि पीईटी का पहले गठन कर दिया जाए और एक एग्ज़ाम पहले उसे क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों, आपको पता है कि जो सिलेबस है उसमें आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग, यही दो चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना होगा, क्योंकि अभी तक जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने वाले जो है मैथमेटिक्स नहीं तैयार करते थे। तो इसमें क्या करना होगा आपको? मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट हैं जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभी से ही इनकी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। स्टेनोग्राफर की भी जो भर्ती आएगी उसमें भी पहले आपको ये सब्जेक्ट क्वालिफाई करने होंगे। मतलब देखिए, आप क्या होगा, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, इसके अलावा जीके हो गया दोस्तों, और जीके के अलावा जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो एक हिंदी हो गया, है ना। तो ये मान के चलिए कि ये आपका पीईटी का जो सिलेबस है वो इस तरीके का रहेगा। और चाहे अब आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, जब पहली बार ये एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें ये मान लीजिए कि जो पहला कट ऑफ आएगा इसका, किसी भी जो नई भर्ती आएगी उसमें ये चीज़ आपको फ़ायदा देने वाली है। क्योंकि बाद में क्या होगा, सेकेंड टाइम में वही बच्चे दोबारा बैठेंगे अपना स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अब ये कह दिया गया है कि कितने भी टाइम आप उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं अपना स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, और हर 6 महीने में परीक्षा होगी। तो इसके लिए जो है आप पहले से ही मैथ और रीजनिंग इन दोनों में स्पीड बना के रखें। देखिए दोस्तों, आना या ना आना नहीं होता, मैथ में सवाल आता है, बहुत सारे लोगों को आता होगा, रीजनिंग भी आती होगी, मगर बात यह है कि तय समय में कर पाते हैं या नहीं, 30 सेकंड में आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो है देखते हैं कि अभी और भर्तियों में क्या होगा, क्योंकि यूपी पुलिस का तो अभी बिल्कुल अलग ही है कि यूपी पुलिस में ये चीज़ लागू की जाए, और उसके लिए तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चालू भी हो गया है। तो अभी जो रहेगा वो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का रहेगा। मगर ये भी बात चल रही है कि यूपी पीएससी की जो समूह खा की जो भर्ती हैं उसमें भी ये चीज़ जो है हो सकती है। जैसे कि आप देखते हैं समूह घा में अराजपत्रित, तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि समूह खा में आपको एआरओ की भर्ती भी जो है इसमें इंक्लूड हो सकती है। ये तो चलिए आने वाले समय में पता चलेगा कि यूपी पीएससी इसको अपनाता है या नहीं। मगर फ़िलहाल यूपी ट्रिपल एससी में तो कार्रवाई पहले से भी चल रही थी, और अब लगता है कि जो नई भर्तियां हैं उससे पहले पीईटी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और एक जानकारी और, जो भी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हमने सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट करवाए थे, तो उनके PDF तैयार हो चुके हैं। अभी यूपी स्पेशल और साथ में है आपका ज्योग्राफी, तो ये दोनों के जो PDF हैं वो प्रीति मैडम ने तैयार कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।